रामनवमी के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने राम राज्य की वेबसाइट बनाई। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो राम को मुद्दा बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो कई महीनों से इस वेबसाइट पे काम चल रहा था। जब मुख्यमंत्री जी जेल में नहीं थे, कई बार वो इस वेबसाइट का रिव्यू ले चुके हैं। उनका एक पेट प्रोजेक्ट था। और जहाँ तक भगवान राम के विषय में है, तो आज नहीं, आज से 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधानसभा के भाषण में बताया कि कैसे 10 सूत्रीय कार्यक्रमों पे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है और कैसे वो सारे के सारे सूत्र सीधा राम राज्य की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। और देश में 2 तरीके के राम राज्य हैं जिनके बारे में बात करते हैं। एक गॉडसे का राम राज्य, एक गांधी का राम राज्य। गांधी जी ने राम राज्य के विषय में बहुत बातें कही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कही हैं, इनसे पहले भी कही हैं। मगर कौन गॉडसे के राम राज्य को मानता है, कौन गांधी के राम राज्य को मानता है, यही पूरा फर्क है। सौरभ जी, ये भी कहा जा रहा है कि जब राम मंदिर के लिए निमंत्रण आया तब आम आदमी पार्टी नहीं गई, तो और अब ये वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय जो हिंदू धर्म के 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको आदि शंकराचार्य ने बनाया और वो परंपरा चलती आ रही है, वो चारों शंकराचार्य उसमें नहीं गए, तो क्या वे भी हिंदू नहीं है? या अगर हिंदू धर्म की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी आज शंकराचार्यों से ऊपर आ गई है? ऐसा तो नहीं है। उनके कार्यक्रम में बुलाएंगे और लोग जाएंगे, उनकी बात पे लोग खड़े होंगे, उनकी बात पे लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी राम जन्मभूमि गए और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनी धर्मपत्नी, अपने माता पिता के साथ जो है इस तीर्थ स्थान पे गए, जो कि होता है। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे उस दिन सारा देश वहाँ इकट्ठा हो, उनकी धुन पे सारा देश नाचे। अभी तो ऐसा इस देश में माहौल नहीं है। वो चाहते ज़रूर हैं कि ऐसा हो, मगर अभी ऐसा नहीं है। सौरभ जी, आखिरी सवाल। एलजी एक ओपन लेटर लिखते हैं, उसमें पहली लाइन वो लिखते हैं कि आतिशी जी का बिहेवियर मिसकंडक्ट है। दूसरा लिखते हैं कि दिल्ली वाले जल की सेवाओं से त्रस्त हैं, लेकिन मंत्री नहीं आते हैं उनकी मीटिंगों में। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जेल में हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। वो पत्र कैसे पहुंचेगा मुख्यमंत्री जी तक, मैं नहीं जानता। वो पत्र पहुंचा भी नहीं है, मगर वो पत्र लिख के मीडिया को दे दिया गया। मुझे लगता है कि इससे घटिया और गिरी हुई राजनीति मैंने नहीं देखी। मैंने देश में बहुत घटिया घटिया राजनीतियों को देखा, पर इससे घटिया उदाहरण मुझे आज तक नहीं दिखा। और वो भी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे आदमी से ऐसी आप जो है अपेक्षा नहीं करते हैं। आप खुद कितने ही ओछे हों, कई बार होता है, मगर अगर आप एक बड़े गरिमामयी पद पे बैठ जाते हैं तो आप अपनी उन सब प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं। आप एक अपना गरिमामयी जो है आचरण करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। संविधान यही कहता है। क्यों एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब एलजी साहब ने नहीं दिया। अगर अफसर और चीफ सेक्रेटरी षड्यंत्र करके दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ रोक रहे हैं तो एलजी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? एलजी ये बताएं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अगर कोई पानी की व्यवस्था जानबूझ के खराब कर रहा है तो उस अफसर पर एलजी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? एलजी ये नहीं बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि एलजी अपने पद की गरिमा का आचरण रखें। मैं शुभ कैमरा पर्सन अनीश के साथ इंडिया न्यूज़, दिल्ली।